मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव प्रारंभ हो चुके हैं और सभी दावेदार यहाँ पर अपने अपने क्षेत्रों में अपने काम को लेकर निकल चुके हैं। हम इस वक्त खंडवा ज़िले के मानधाता विधानसभा में घूम रहे हैं और हम यहाँ पर आम भारतीय पार्टी के डायमंड खान जी खड़े हुए हैं। उनसे हम इस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्षेत्र के लेकर हम चर्चा करेंगे। मैं गोपाल सिंह सावनेर न्यू इंडिया 24 से आप सभी का स्वागत करता हूं और यहाँ मानधाता में जो काम पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस और बीजेपी कई प्रकार के विधायक आए बने, कितना विकास हुआ, किस प्रकार के काम हुए, जनता खुश है या नहीं है, ऐसे कई सवाल हम यहाँ पर एक प्रत्याशी हमारे हैं, उनसे हम पूछेंगे डायमंड जी से। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। तो पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है डायमंड जी हमारे न्यू इंडिया 24 में। शुक्रिया। डायमंड जी, आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि यहाँ पर लगभग पिछले 60-70 वर्षों में यहाँ की जनता ने भाजपा के भी कई प्रत्याशियों को विजय प्राप्त करवाई है, कांग्रेस के भी कई प्रत्याशियों को विजय दिलवाई है। तो इन 75 साल में क्या यहाँ की जनताओं को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो प्राप्त हुई है या नहीं हुई, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे ये मानधाता में करीब हम लोग 50 साल पीछे हैं और मानधाता में कोई काम नहीं हुआ है। स्कूल तो बनाया गया है लेकिन स्कूल में शिक्षक नहीं है और बच्चे जब 8वीं स्कूल है तो मात्र में मास्टर 2 हुआ करते हैं, जो कि कम से कम 5 मास्टर होना चाहिए। ऐसा हर गांव वाला के इसका शिकायत मेरे पास आते रहते हैं और मैं कभी कभी उसका दौरा भी कर लेता हूं। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूं कि बच्चे 8वीं तक पास है, पढ़ा हुआ है, सरकार किस तरह से पास किया है, किस तरह से इसकी योजना बनाई है वो तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन 8वीं के बच्चा को का खा गा भी नहीं आ रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अगर हमारी शिक्षा प्रणाली मजबूत नहीं होगा तो हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। और ये मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि जैसे रोड बन जाते हैं, नाली गायब हो जाते हैं, नाली गायब होने के कारण वो पानी रोड पर आते हैं, रोड वापसी टूट जाते हैं, रोड का पैसा पूरा निकालते हैं, मात्र में 5-6 कदम रोड बनते हैं, गायब हो जाता है। तो ऐसी काफ़ी समस्या है जब नगर में मैं घूमता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बीच में रोकना चाहूँगा। यहाँ अभी केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो जिसको बोलते हैं डबल इंजन की सरकार। लेकिन उसके बावजूद भी आप जो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पर स्वास्थ्य के नाम पर भी कुछ नहीं हुआ है, तो इसमें सच्चाई क्या है, थोड़ा सा बताइए। सच्चाई ये है कि आप खुद ज़मीन पर उतरिए और जाके देखिए। मैं कुछ स्कूल दिखाता हूँ आपको जो कि 8वीं तक स्कूल है, मास्टर मात्र में 2-3 रहते हैं, उसमें 2 हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं। कहाँ है भाई, तो सर्वे में गए हैं। अब बाप माँ अगर कुछ बोलता है तो उसके बच्चों को पीड़ित किया जाता है, तो माँ बाप भी डर से कुछ नहीं बोल पाते हैं। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। आज हमारे भारत जितनी आगे होना चाहिए उतना आगे पहुँच नहीं पाया। एक और आपसे सवाल हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर बिजली उत्पादन में सबसे ज़्यादा यदि कुर्बानी दी है मानधाता के जनता ने दी है। कहीं गांव यहाँ से डूब में प्रभावित हुए हैं और वो कहीं ना कहीं आज हम उनके परिवारों को छोड़कर चले गए वो। लेकिन क्या इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी यहाँ के युवाओं को इन 2 जगहों पे पुनासा और मानधाता में जो कोयला वो है से बनने वाली बिजली, क्या इनको वाकई में उतना सरकार ने रोज़गार दिया है या अभी भी बेरोज़गारी का आलम बना हुआ है? थोड़ा इसके बारे में। देखिए, आज से करीब हम 2005 में एक सूचना के अंतर्गत से NNDC से हम जानकारी मांगे थे कि विकलांग को आप नौकरी क्या दिए हैं, नर्मदा नगर का लोकल क्षेत्र का नौकरी क्या मिला है, तो उसमें हमको ऐसा कोई खास नहीं लगा। आज भी जो डूब क्षेत्र के लोग हैं वो बेचारा सब रोड पर आ गए, उनको भी खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। जो प्लाट दिया है, प्लाट तो काट दिया है लेकिन पानी गायब है, पानी नहीं पहुंच रही है। हम कई जगह गए, कई पुनर्वास पर गए, पानी है ही नहीं। वहाँ के लोग इतनी परेशान है, इतनी त्राही हो रहा है कि मैं आपको क्या बयान कर सकता हूँ। रोता है लोग, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी।
चलिए आपसे एक आखिरी सवाल और ये रहेगा हमारा न्यू इंडिया 24 से कि यदि आप जनता की पहली पसंद बनते हैं इस विधानसभा में, तो आपकी इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? यहाँ के किसानों के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? यहाँ की महिलाओं के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? यहाँ के विद्यार्थी बच्चों के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? और यहाँ के युवाओं के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मेरा ये सोच है कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे बेहतरीन तालीम हासिल करें। 8वीं तक स्कूल है तो 8 मास्टर होना चाहिए, ऐसा मेरी सोच है। और अगर जो विकास की बात करते हैं, सबसे पहले पानी का सुविधा होना चाहिए। लाइन तो बिछ गई है। आप यदि यहाँ पर विधायक बनते हैं तो आप क्या करवाएंगे? मैं ये बोलूँ, सबसे पहले बेहतर स्कूल बनवाना है हमको, पानी का सप्लाई करवाना है, और रोड मरम्मत करवाना है, नाली का सर्टिफाइड करवाना है। माने हर तरह से जनता को सुरक्षा मिलना चाहिए, उनका वो अधिकार है। चलिए आपको हमारी ओर से, हमारी न्यूज़ चैनल की ओर से अग्रिम बधाई जीत की। और अभी आपने आम भारतीय पार्टी से डायमंड खान सर की सारी बातें सुनी है, और हम इनको और कहीं जगह पे अभी आगे लेकर चलेंगे, देखेंगे, इनसे पूछेंगे और कई सवाल करेंगे। न्यू इंडिया 24 से मैं गोपाल सिंह सावनेर।